हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको समरी ऑफ डिस्कोर्स बाय बेकन इन हिंदी पाठ का हिंदी सारांश। इस पाठ में बेकन ने वार्तालाप को सुंदर बनाने हेतु कुछ सुझाव रखे हैं। इसके साथ साथ उसने वार्तालाप को बिगाड़ने वाले तत्व भी बतलाए हैं। उनसे लोगों को बचना चाहिए। कुछ लोग अपनी वार्ता में किसी विषय के समर्थन व विरोध में बातें करते हैं। ऐसे व्यक्ति दोनों पक्षों की बातें कहकर अपनी योग्यता दिखाना चाहते हैं। वे किसी निर्णय पर पहुंचकर सच्चाई जानने का प्रयास नहीं करते हैं। वे इसके विपरीत केवल बातचीत करने की योग्यता दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग केवल सामान्य विषयों की जानकारी रखते हैं। इन विषयों पर वे भली भांति बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उनमें भिन्नता की कमी होती है, जिससे उनकी बातचीत आनंद रहित हो जाती है। जब दूसरे व्यक्तियों को यह बात ज्ञात हो जाती है तो वे उनका मजाक उड़ाते हैं। बातचीत की श्रेष्ठ विधि यह है कि दूसरों को बोलने का अवसर दो, परंतु फिर भी वार्तालाप पर नियंत्रण रखो, जिससे वार्तालाप का विषय बदला जा सके। ऐसे व्यक्ति की तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जो अपने नाच द्वारा नाच का नेतृत्व करता है। वार्तालाप को उत्तम बनाने हेतु उसमें भिन्नता लानी चाहिए। यह भिन्नता वार्तालाप में तर्क, कहानियाँ, प्रश्नों का पूछा जाना, अन्य लोगों के विचार प्रकट करना और गंभीर वार्तालाप के साथ हास्य जोड़ने पर होता है। एक ही विषय पर निरंतर बातचीत करने से वार्तालाप आनंद रहित हो जाती है और सुनने वालों को थका देती है। कुछ विषय ऐसे हैं जैसे राज्य, धर्म के मामले, महान व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए वर्तमान में कोई महत्वपूर्ण कार्य और कोई ऐसी घटना जिस पर तरस खाना चाहिए, मजाक बनाने योग्य नहीं होते हैं, अर्थात उनका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वह यह समझते हैं कि वे अपनी बुद्धि दिखाने में असफल हैं, जब तक कि वे कोई तेज चुभने वाली बात न कह दें। ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए। बेकन ने लैटिन भाषा से एक उदाहरण दिया है, जिसमें एक जवान घुड़सवार को यह सलाह दी गई है कि घोड़े की सवारी करते समय घोड़े को एड़ कम बार लगानी चाहिए। इसके विपरीत उनकी लगाम हाथ में रखकर उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने वार्तालाप पर नियंत्रण रखना चाहिए। सामान्य लोगों को दिलचस्प वार्तालाप और चुभने वाले वार्तालाप में अंतर जानना चाहिए। निश्चय ही जिस व्यक्ति में व्यंग्य करने की शक्ति अधिक हो, वह अपनी बुद्धि की प्रशंसा कर सकता है, परंतु उसे दूसरे की स्मरण शक्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति अधिक प्रश्न पूछता है, वह अपना ज्ञान बढ़ाता है और संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके प्रश्न दूसरे व्यक्ति की जानकारी, ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। ऐसा करने से वह दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न करता है तथा अपना ज्ञान भी बढ़ाता है। प्रश्न पूछने वाले के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे प्रश्न न पूछें जो दूसरे के लिए उत्तर देने में कठिन हो। उसको यह भी निश्चित करना चाहिए कि दूसरे व्यक्तियों को भी पूछने का अवसर प्रदान करें। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति सारा समय अपनी बात कहने में लगाता है, तो दूसरे व्यक्ति में वो योग्यता होनी चाहिए, जिससे कि वह उसे अधिक समय तक बात करने से रोके और किसी अन्य व्यक्ति को बोलने का अवसर प्रदान करे। जैसा कि संगीतज्ञ बहुत अधिक समय तक नाचने वाले के साथ करते हैं। यदि किसी अवसर पर आप अपने ज्ञान को छिपा लेते हैं, तो दूसरे अवसर पर यह समझा जाएगा कि आपको उस विषय का ज्ञान है जो आप नहीं जानते। अपनी प्रशंसा से बातचीत कभी कभी ही करनी चाहिए तथा उसका अवसर सोच विचार कर चुनना चाहिए। लेखक ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसके विषय में वह मजाक उड़ाने के लिए कहता था कि वह अवश्य विद्वान होगा, क्योंकि वह अपने विषय में बहुत बातचीत करता है। वह ऐसा अवसर भी है जब कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा कर सकता है। यह अवसर उसे उस समय प्राप्त होता है जब वह किसी अन्य व्यक्ति के किसी गुण की प्रशंसा कर रहा हो जो कि उसमें भी हो। दूसरों को चुभने वाली बातचीत कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत एक खुले मैदान की तरह होनी चाहिए। ऐसी बात करनी चाहिए जिससे दूसरों को हानि हो। लेकिन लेखक पश्चिमी इंग्लैंड में रहने वाले दो कुलीन व्यक्तियों को जानता है। उसमें से एक व्यक्ति अपने घर में हमेशा शाही भोजन तैयार रखता था, परंतु उसे दूसरे की मजाक उड़ाने की आदत थी। दूसरा कुलीन व्यक्ति वहां जाने वाले मेहमानों से पूछता था कि सच सच बतलाओ कि वह किस की मजाक उड़ाई गई। पर इस
पर वे मेहमान कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर वह कुलीन व्यक्ति कहता है कि हे भगवान, उसने एक अच्छे भोज के आनंद को नष्ट कर दिया। सोच समझकर बोलना एक अच्छे भाषण से श्रेष्ठ है। यदि हम दूसरे व्यक्ति से मधुर बातचीत करते हैं जो उसे पसंद है, तो उसमें उत्तम वार्तालाप से अच्छा है। बिना उत्तम भाषण के लगातार वार्तालाप करते रहना एक कमजोरी है। इसका साथ एक अच्छा उत्तर या दूसरे व्यक्ति द्वारा कही बात बिना वार्तालाप की श्रेष्ठता की कमजोरी और विचारों की कमी दिखलाती है। हम जानवरों में देखते हैं कि जो जानवर तेज नहीं दौड़ सकते, वे अपना मार्ग बदलने में तेज होते हैं। उदाहरण के लिए शिकारी कुत्ते और खरगोश। अपने मुख्य विषय के आने के पूर्व यदि कोई बहुत लंबी प्रस्तावना बनाता है तो वह दूसरे को उबा देता है, और जो व्यक्ति प्रस्तावना का बिल्कुल प्रयोग नहीं करता उसे मुंहफट कहा जाता है। इसकी वर्ड मीनिंग के बारे में पता देख लेते हैं। डिस्कोर्स, कन्वर्सेशन, commendation, praise, wit, intelligence in being able to hold all arguments, to give reason for and against a subject, judgment, final decision, discerning, finding out, common places and themes, ordinary subject, want variety, lack the ability to talk on different subjects, poverty, weakness, tedious, dull, perceived, found out, ridiculous, funny, honorable part, best part, give occasion, give a chance, moderate, control, vary, change, intermingle, mix, occasion, subject, jest, lighter talk, earnest, serious talk, to jade, to discuss, to ferry for a long time, privileged, excluded, dart out, speak, piquant, sharp and pungent, चुभने वाली बात, बैन, टेंडेंसी, प्रवृत्ति, ब्रिडल्ड, checked, parse for stimulus and fortuitous, uteralaris. A quotation from Ovid, Metamorphosis, spare the spur young man and use the rein more firmly. एक घुड़सवार को घोड़े में कभी कभी एड़ लगानी चाहिए, इसके विपरीत उसे लगाम का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात चुभने वाली बात कहने से वक्ता को अपने आप को रोकना चाहिए। द स्पीकर शुड चेक हिमसेल्फ फ्रॉम मेकिंग रिमार्क्स दैट मे हर्ट द लिसनर। साल्टनेस, प्लीजेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉक, बिटरनेस, शार्प एंड पनगेंट टॉक, दिल को चुभने वाली बात। सटायरिकल, व्हेन ए टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज, व्यंग करने की प्रवृत्ति। मेमोरी, स्मरण शक्ति। स्किल ऑफ द पर्सन, नॉलेज ऑफ द पर्सन। पॉजर, वन हु आस्क क्वेश्चन। टर्न, चांस। रैंग, to occupy a greater part of the time of talking. To take them off, to check them. Gilliards, a kind of western dance. Dissemble, hide, छिपाना. Speech of a man's self, a speech in praise of man's own self. Seldom, rare, कभी कभी. Want to say, in the habit of saying. Scorn, feeling of hatred. Commend, praise, grace, with honor, सम्मानपूर्ण, virtue, good quality, pretendeth, persist, व्यक्ति में गुण का होना, speech of touch, चुभने वाला वार्तालाप, springily, rarely, कभी कभी, without coming home to any man, having special reference to, especially in a harmful way, scoff, to make fun of, royal cheer, food for king, शाही भोजन, फ्लूट, टू जियर, टू मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, ड्री ब्लो, ए जस्ट जॉक, मैरी, टू स्पॉइल, भोजन का मजा किरकिरा कर देना, डिसक्रिएशन ऑफ स्पीच, टू स्पीक एग्रीवली, मधुर बातचीत करना, एलोक्वेंस, स्पीच इन गुड वर्ड्स एंड इन गुड ऑर्डर, स्पीच ऑफ इंटरलोक्यूशन, द रिप्लाइज मेड
टू द कंटिन्यूअस रिमार्क्स ऑफ अनदर पर्सन। किसी व्यक्ति की चर्चा का उत्तर सेटल्ड स्पीच, ए लॉन्ग प्रिपेयर्ड स्पीच, पहले से तैयार की गई लंबी वार्ता। स्लोनेस, वीकनेस, बीट्स एनिमल्स, वीकेस्ट इन द कोर्स, इनकेपेबल ऑफ रनिंग फास्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। निम्बलेस्ट, क्विकेस्ट इन द टर्न, मुड़ने में। ग्रे हाउंड, शिकारी कुत्ता। हेयर, खरगोश। सर्कमस्टांसेस, इंट्रोडक्शन, विषय की प्रस्तावना। मैटर, सब्जेक्ट, टॉपिक। वीरीसम, डल एंड टायरिंग। ब्लंट, प्लेन स्पोकन, स्पष्ट कथन, विशेषता बिना प्रस्तावना के। थैंक्स।